Pakistan's recent conflict with India, which not only failed to bring up any credible evidence against Pakistan, but also rejected our sincere and generous offer of a neutral, transparent investigation into the so-called incident at Pahalgam by any international body. पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जारियत का रास्ता इख्तियार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इंतहाई पेशेवराना अंदाज में एक कायदाना किरदार अदा किया। हम अमन के ख्वाह और हमेशा अमन की बात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाचीन में खिताब, कहा पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि उसके पास तुर्किया और आज़रबाईजान जैसे सच्चे दोस्त हैं। तमाम मसाइल को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर हल करना चाहते हैं। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। मजीद कहा पाकिस्तान 24 करोड़ लोगों की लाइफ लाइन है। भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है जो कभी नहीं हो सकता। Pakistan has just been able to overpower an enemy in the last few weeks, which is 5 times more populated than Pakistan, which is many times stronger in economic terms than Pakistan, and which has spent over decades hundreds of billions of dollars to purchase world's latest weapons, ammunition, fighter planes and modern technology. And we conveyed a message to India that Pakistan is a very peace-loving country, wants to promote peace and progress and prosperity in the region. हाल ही में ऐसी दुश्मन को शिकस्त दी जो हमसे 5 गुना बड़ा है। भारत की कई दिहाइयों से जदीद हथियारों की खरीदारी के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाचीन में आज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत को ऐसा सबक सिखाया जाए जो हमेशा याद रखे। शहबाज शरीफ ने कहा कि रियासत के खातिर जाने कुर्बान करने वाले शौहदा को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान 28 मई को एटमी ताकत बना। आज पाकिस्तान यौम तकबीर और आज़रबाईजान का यौम आज़ादी एक साथ मनाया जा रहा है। तुर्किया और पाकिस्तान के रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत मजबूत दोस्ती की अक्कासी है। तुर्किया, पाकिस्तान और आज़रबाईजान का ताउन मज़ीद मुस्तहकम होगा। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव का आज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा 107 बरस कबल आज़रबाईजान पहला आज़ाद मुस्लिम मुल्क बना जिस पर 7 बरस बाद रूस ने कब्जा किया। 2022 में हमने अर्मीनिया को शिकस्त देकर रंगों का बाग को आज़ाद कराया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान का कहना था कि तुर्किया, आज़रबाईजान और पाकिस्तान 3 मुल्क और एक कौम है। आज़रबाईजान के साथ अपनी दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। तुर्किया हर अच्छे बुरे वक्त में आज़रबाईजान के साथ खड़ा है। आज़रबाईजान पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सदर इल्हाम अलीयोव का ऐलान, कहते हैं पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान मुश्तरका हदफ के असूल के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसी इम्कानात हैं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि तीनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। यकीन है आज़रबाईजान के आज़ाद होने वाले इलाकों में तरक्की खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का बाइस इत्मीनान है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वज़ीर दिफा आज़रबाईजान से लाचीन में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को वसअत देने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बाहमी ताउन के फ़रोग़ के अज़म का इयादा। हुब्बुल वतनी या नस्ली इम्तियाज, मोदी का एक और मुतनाज़ा बयान। एक मुल्क कई चेहरे, चीन का नाम लेने के लिए नस्ली कल्चर, छोटी आंखों वालों का इस्तेमाल। शुमाली मशरक़ी भारतीय बाशिंदों को चीनी समझना कब बंद होगा? इंसानी हकूक़ पर सवाल उठ गया। भारतीय वज़ीर आज़म अपने ही लोगों पर बिगाड़ का सबक। एक तकरीर के दौरान अवाम को चीनी मसनूआत के बाइकआउट का मशवरा दिया और साथ ही शुमाली मशरक़ी भारतीयों को तनकीद का निशाना बना डाला। पाक फ़िज़ाइया के हाथों राफेल तैयारों की मुमकिन तबाही, फ्रांस का पहला रद्द अमल, भारतीय इतलात की तस्दीक तलब।
20 साल में राफेल की पहली नाकामी करार। तर्जुमान फ्रांसी फौज ने एक सवाल पर जवाब दिया कि फ्रांस इस लड़ाई के तजुर्बे से ज़्यादा सीखने का ख्वाह है, भारत से बराह रास्त राब्ते में है। राफेल की कारकर्दगी का बारीकी से जायजा लिया जा रहा है। मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने में 27 बरस मुकम्मल। यौम तकबीर पर शहर शहर खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की गईं, रैलियाँ भी निकाली गईं, कुरान ख़्वानी और दुआओं का एहतमाम किया गया। सदर, वज़ीर आज़म और पाक फ़ौज की कौम को दिली मुबारकबाद। 27 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की एटमी सलाहियत कौमी खुदमुख्तारी और सलामती की अलामत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 28 मई के दिन हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुजाहरा किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि चाकी के पहाड़ों से अल्लाहू अकबर की सदाएं आज भी कौम का अहद बनकर गूंज रही हैं। हिंदुस्तान और गैर मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने का बयान। खारजी नूर वली के बयान की उलमा इकराम ने शदीद मजम्मत कर दी। खारजी नूर वली के बयान की उलमा इकराम ने डॉक्टर राकिब नेमानी, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, हाफिज़ ताहिर अशरफी और अल्लामा आरिफ वाहिदी ने कहा कि नूर वली खान खारजी का बयान कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ है। मुसलमाना ने आलम पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ हैं। नूर वली का बयान साबित करता है कि अफगानिस्तान में बैठे खारजी दहशतगर्द कुफ्फार के आलिकार हैं। खारजी दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। इन दहशतगर्दों के फिदा अल हिंदुस्तान से मदद के शवाहिद दुनिया के सामने हैं। नूर वली का बयान साबित करता है कि कलदन TTP इसराइल और भारत का तीसरा साथी है। अफगान तालिबान ने फितरल खवारिज को इंतबाह जारी कर दिया। अफगान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद ने पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट तकरीब से खिताब में अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क खसूसन पाकिस्तान में लड़ने को नाजायज़ करार दे दिया। कहा, हमला करने वाले गिरोह शरीयत और अफगान इमारात दोनों के नाफरमान हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतला शेख वकास अकरम कहते हैं, बानी पीटीआई के बच्चों से बात नहीं कराई जाती, बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। पंजाब पुलिस सियासी क़यादत को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं देती। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में अफसोसनाक हादसा। तेज़ रफ्तार पुलिस मोबाइल खाई में जा गिरी। हादसे में पुलिस अफसरान समेत 5 एहलकार जहां बाग। रेस्क्यू टीमों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। पाकिस्तान का गजा में इमदाद की फराहमी बहाल करने का मुतालबा। गजा में दिल दहलाने वाली इसराइली बर्बरियत सामने आई। खवातीन, बच्चे, डॉक्टर्स खौफनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिकार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, गजा में भूख से लोगों की बड़ी तादाद मर रही है। अस्पतालों में सूरत हाल संगीन है। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद करते हैं। सिहोनी फौज के निहत्ते और बेघर फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले। सुबह से जारी हमलों में 36 शहीद, कई जख्मी। अमरीकी सरपरस्ती में गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का इमदादी मिशन पहले ही दिन नाकाम। रफा में कायम इमदाद की कैंप पर हज़ारों फ़लस्तीनी पहुँचने से अफरा तफरी। सिहोनी फौज ने हुजूम पर गोलियां बरसा दी। 3 फ़लस्तीनी शहीद, 46 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के तर्जुमान ने इमदादी मरकज़ के मंजर को अफसोसनाक और दिल दहलाने वाले करार दे दिया। इमदादी अशिया में ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद नहीं। ज़रूरत है कि नाकाबंदी ख़त्म करके इमदाद के लिए रास्ते खोले जाएं। हमास का गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी एलची के साथ मुआहदे का दावा। मुआहदे में काबिज़ फौज का इनखला, इमदाद की महफूज फराहमी और गजा के मामला चलाने के लिए प्रोफेशनल कमेटी का क़याम शामिल। हमास फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 10 इसराइली यरगमाली को रिहा करेगी और लाशों की मखसूस तादाद को इसराइली हुक्काम के हवाले करेगी। डोनाल्ड ट्रंप, गजा में जंगबंदी के ख्वाहिशमंद। अमरीकी सदर ने दावा किया कि गजा में इमदाद की फराहमी शुरू हो गई। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गजा में फ़रीक़ैन को जंगबंदी पर इतफाक़ करना होगा। गजा में आर्जी जंगबंदी के लिए अच्छे जज्बात हैं। नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ कोई भी इक़दाम करने से मना किया है। पुतिन कोई खेल खेलते हैं तो उसका मुख्तलिफ जवाब देंगे। ज़रूरत पड़ी तो ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ बैठेंगे।
मस्जिद अक्सा की बेहुरमती पर मुत्तहदा अरब इमारात में इसराइली सफीर की तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वजारत खारजा ने कहा कि मस्जिद अक्सा में इसराइली इकदाम इश्तियाल अंगेज़ है। मस्जिद अक्सा मौजूदा हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इसराइली वज़ीरों और आबादकारों को सज़ा देने का मुतालबा। रूस की जानिब से यूक्रेनी सदर की ट्रम्प और पुतिन के साथ अफ्रीकी सरबराही कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ मुस्तरद। मॉस्को में कहा कि रूसी सदर और ज़ेलेंस्की की कोई भी मुलाकात सिर्फ इस सूरत में होगी जब दोनों फ़रीक़ैन के मुज़ाकरात कारों के दरमियान ठोस मुआहदे तय पा जाएंगे। ट्रम्प का जंग ख़त्म करने के लिए मुआहदा ना करने पर इज़हार मायूसी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम फेडरल एरिया में 2 मोटरसाइकिल मुलजिमान की खातून से पर्स छीनने की कोशिश। शोर शराबे पर घर से निकलने वाले शख्स ने डाकुओं को पकड़ लिया। एक मुलजिम की पिटाई वारदात की वीडियो करीबी घर के मकीन ने बना ली। मुलजिमान फरार। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुलजिम ने पुलिस की वर्दी से मनशूबा पैंट पहन रखी थी। दिन के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और तेज़ आंधी ने तबाही मचा दी। जामशोरो कोड़ी में आंधी और तूफानी बारिश के दौरान बिजली के पोल, दरख्त, दीवार और टीन की छतें गिरने के वाक़यात। 2 अफराद जान बाग खवातीन समेत 10 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी हो गए। हैदराबाद में तेज़ बारिश और ज़ालाबारी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। लतीफ़ाबाद यूनिट 11 में अस्पताल में भारी साइन बोर्ड गिरने से मुतादिद गाड़ियाँ तबाह। मुतादिद इलाकों में बिजली की तारें टूटने से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। कराची मुसलसल शदीद गर्मी की लपेट में रहा। दर्जा हरारत 37 डिग्री को छू गया। शिद्दत 43 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फिलहाल हीट वेव का कोई इम्कान नहीं, ताहम बारिश का भी कोई चांस नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने बंगाल टाइगर्स को 47 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 201 रन बनाए। सलमान आगा की शानदार निफ्ट सेंचुरी। शादाब खान ने 48, हसन अली ने 44 और मोहम्मद हारिस ने 31 रन जोड़े। हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 164 रन पर ढेर हो गई। कप्तान लैटन डस्ट का 48 रन बनाकर नुमाया रहे। हसन अली के 5 शिकार। शादाब मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। और वक्त का मुकाबला सख्त, खूबसूरत और तगड़े जानवरों की तलाश का मिशन। छुट्टी के रोज मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश लग रहा। महंगाई के हाथों खरीदार और व्यापारी दोनों ही परेशान। मलीर की मवेशी मंडी में 30 मन की गाय और बैल तवज्जो का मरकज। हैदराबाद के कैटल फार्म में घनी नस्ल के 12 मन वजनी ब्लैक टाइगर के चर्चे। लाहौर की मवेशी मंडी में 3 मन के बकरे की कीमत 4 लाख। पेशावर की मवेशी मंडी में सहारा के शहजादों की एंट्री। कीमतें 4 से 15 लाख रुपए के दरमियान। खरीदार और व्यापारी में बहस और तकरार। मुनासिब दाम में सेहतमंद जानवरों की तलाश ख्वाब बन गया।